ताई जी, आपने घर तो अपने नाम कर लिया, लेकिन आपको इस घर में चैन से रहने नहीं दूंगी। ये मेरा घर है। इसके अंदर कौन रहेगा और बाहर कौन रहेगा ये मैं तय करूंगी। मैं भी देखती हूँ कितनी देर टिकती है तू मेरे सामने। अभी 2 मिनट में ना तेरी सारी हिकड़ी ठिकाने लगाती हूँ। ये क्या कर रही हो? इतने ठंडे में बर्फ वाला पानी, वो बीमार पड़ जाएगी। ज्यादा हमदर्दी हो रही है तुम्हें उसके लिए? वो ठंडा पानी। वो मत करो, उठो। ओके। भारी है। रुको। लग गई ठंड, पहुंच गई स्विट्जरलैंड। अब देखती हूँ तेरा जोश कैसे ठंडा नहीं होता। आप चाहे जो कर लो, मैं यहाँ से हिलने नहीं वाली। ठीक कहीं की। रुक, अभी तुझे बताती हूँ। वो तो पर इसकी क्या जरूरत है? गेट बंद कर दो। तुम अपना मुंह बंद कर दो। गेट बंद करने से कुछ नहीं होगा। इस लड़की को तो मैं इतना टॉर्चर करूंगी ना कि अपने आप यहाँ से भाग जाएगी। टॉर्चर के मामले में तो जाओ 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 जाओ। मजा आ रहा है? चल निकल। चीट कहीं की। बड़ी सुपर वुमन बन रही है ना। जैसे ये मिर्ची का पाउडर तेरी आंख में जाएगा ना, सुपर वुमन की तरह सीधी उड़ जाएगी यहाँ से। कीजिए दीदी, दूसरों को दुख देने में बड़ा मजा आता है ना आपको। पर मेरी बच्ची को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि मैं उसके लिए ढाल बन के खड़ी रहूंगी। करिए जो आपको करना है, हम भी डटे रहेंगे। हम दोनों जब साथ होती है तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी कमजोर पड़ जाती है। दम है तो हम माँ बेटी का सामना करके दिखाएंगे। मैंने कहा था ना वत्स, मेरी दोनों लक्ष्मियां जब तक एक साथ हैं, मेरा उन पर पूर्ण विश्वास है। अब देखना, अलक्ष्मी का सामना मेरी अष्टलक्ष्मियां करेंगी। अब इन दोनों की प्रहार से अलक्ष्मी की हार निश्चित है। वाह, क्या प्यार है सास बहू के बीच में। एक बहू है
यहाँ धरना लगा के बैठी है और सास है जो लंबे लंबे भाषण दिए जा रही है। मैं भी देखती हूँ कब तक तुम्हारी जोड़ी नंबर 1 टिके रहती है। वाह, हाँ अंडरस्टैंडिंग है सास बहू के बीच। बस अब रात भर ना तुम दोनों यहीं बैठे रहना और माँ बेटी खेलते रहना। बीच बीच में फुगड़े भी खेल लेना, बड़ा मजा आएगा। और रात को जब ठंडी ठंडी हवा चलेगी ना, मस्त कुल्फी जम जाएगी तुम दोनों की। तब जाके अकड़ ठिकाने आएगी तुम्हारी। तो ठीक है ना बेटा? पर आप यहाँ क्यों आई? तो तुझे अकेला छोड़ देती। मम्मी, आप मेरी चिंता मत कीजिए। ताई जी के नाक में दम करने के लिए मैं अकेली काफी हूँ। मुझे पता है मेरी झांसी की रानी, लेकिन मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ठंड लग रही है ना, ऐसे ठिठुरती रही तो बीमार पड़ जाएगी। रुक, मैं कुछ करती हूँ। ठंडी का इलाज, आजा बैठ। भले दीदी ने घर हमसे ले लिया, लेकिन इस घर में कौन सी चीज कहाँ है सिर्फ मुझे पता है। मम्मी, ये स्टोव और पतीला बाहर कैसे? तुझे याद है कुछ दिनों पहले हमने दाल बाटी पार्टी की थी यही आंगन में? तब मैंने एक एक्स्ट्रा स्टव यहीं पे रख दिया था। देख, आज काम आ गया। हाँ मम्मी, आपके पास हर चीज का इलाज है। आजा हाथ सेक ले, अच्छा लगेगा तुझे। मम्मी, आप बहुत थक गई होंगी। आइए, इधर सर रखिए। मैं तेरी गोद में सोऊंगी। क्यों? माँ ही बेटी को सुला सकती है। बेटी की गोद में माँ भी सर रख के सो सकती है। आइए। दोनों सास बहू ने तो मेरे घर के आगे अपना डेरा ही जमा लिया है। अरे तो क्या हुआ, बैठे हैं, बैठे रहने दो। अब अंदर चलो ना, मुझे नींद आ रही है। वो अपने पुराने मोहल्ले में देऊ भाई रहते थे ना, फोन मिला उनको। अरे वो तो एक नंबर का बदमाश है, उसे क्यों बुला रही हो? क्या करवाओगी? एक नंबर का बदमाशी चाहिए इस काम के लिए। बहुत दादागिरी कर रही हैं दोनों। इनसे भी बड़ा दादा बुलवाऊंगी जो इन दोनों को यहाँ से उठा के बाहर फेंक देगा।
दिन मंदिर में थी ना? कहाँ जा रही हो? माँ को मुकुट पहनाने में मेरी मदद नहीं करोगी? मम्मी कितना ढूंढ रही थी तुम्हें पता है? कहाँ चली गई थी अचानक? अब यहाँ क्या कर रही हो, वो भी इतने रात को? किसी को मेरी जरूरत पड़ने वाली है तो बस उसी के लिए आई हूँ। इतनी सी हो लेकिन बातें बड़ी बड़ी कर लेती हो। एक काम करोगी मेरा? ये क्या? मेरे पिताजी मूर्तियाँ बनाते हैं। इसमें लक्ष्मी माँ की कुछ मूर्तियाँ हैं, बेचनी है। आप इसे संभाल के रखोगे? मैं थोड़ी देर में आई। अरे सुनो तो। तू यहाँ पर क्या कर रही है? मुझे वैभव का मैसेज आया था। आप यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे भी वैभव का मैसेज आया था। क्या? क्या फालतूगिरी है इसकी? मैंने बुलाया आप दोनों को। क्या और कुछ सुनाना बचा है? फाइट कंटिन्यू करनी है तुझे? चल। और हाँ, अगर तूने हम लोगों को यहाँ सुलह करने के लिए बुलाया है ना, तो भूल जा, मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और मैं भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अरे नहीं नहीं दीदी, मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है। इनफैक्ट मैं तो कहता हूं बहुत अच्छा हुआ। एक्चुअली भैया बहुत अच्छा हुआ कि आप लोग आ गए, कि उस घर में ना रहने लायक कुछ बचा नहीं था। देखो घर जो था वो तो गया, अब जब घर ही गया तो साथ में रहने का कोई मतलब ही नहीं बनता ना। और अभी अभी मुझे पता चला है कि पापा ने ना उस घर के बदले वो छोटे मोटे कुछ कर्जे लिए हुए। तो अब सोच लो कर्जा को चुकाने के लिए क्या चाहिए? पहला घर, घर तो गया। दूसरा, आप दुकान की हालत तो जानती ही ना, लॉस में चल रही है। तो पापा का फ्यूचर जो है वो पूरा का पूरा एकदम कर्ज में डूबा हुआ ही नजर आ रहा है। तो उनके कर्ज को हम क्यों झेलें? और आखिरी में कर्ज चुकाने के लिए करेंगे क्या? वही बचा है जो दुकान, उसको बेच देंगे। क्या? हाँ बताओ ना क्या करेंगे? कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं, बेचना ही पड़ेगा। और है ही क्या हमारे पास भैया? अब भाई उस कर्जे को हम क्यों झेलें? पापा का कर्जा है ना, तो वो झेलें। इसलिए मैं क्या कहता हूँ, एकदम सही समय है, चुपचाप इस परिवार से अलग हो जाते हैं। इसलिए मैं पेपर लाया हूं। पेपर? कैसे पेपर? लीगल पेपर है दी, अब भी बनवाया मैंने। इसमें साफ साफ लिखा है कि आज के बाद पापा मम्मी से हमारा कोई रिश्ता नाता नहीं है। उनकी टेंशन उनके हैं, उनका कर्ज उनका है, हमारा कोई लेना देना नहीं। हाँ ये लीजिए, साइन कीजिए इसमें। दी चलो जल्दी साइन करो और टेंशन फ्री हो जाओ। और वैसे भी भैया वो आप उनको अकेला छोड़ के तो आ ही गए, तो छोटी सी फॉर्मेलिटी करते हैं और खत्म करते हैं। हाँ लीजिए साइन कीजिए। कभी कभी सीधे सीधे बोलने से बात दिल तक नहीं पहुंचती वैभव। कुछ अलग करना होगा जिससे उन्हें अपनी गलती रियलाइज हो। भैया लो साइन करो, जल्दी ये साइन करो। चलिए साइन कीजिए। अरे दीदी लो, आप साइन करो, लो करो साइन। अरे साइन क्यों नहीं कर रहे हैं आप? अरे कीजिए, और हमेशा हमेशा के लिए मम्मी पापा को अपनी जिंदगी से अलग कर दीजिए। मंदिर वाली बच्ची आई थी? हाँ मम्मी, और ये बैग देकर चली गई। है कौन वो बच्ची? अचानक से प्रकट हो जाती है, दर्शन देके के फुर हो जाती है। कौन है ये लोग?
कविता दीदी ने बुलाया नहीं हमें यहाँ से निकालने के लिए। आने दो इन्हें, नहीं हटूंगी यहाँ से। दीदी, हद कर दिया आपने। मैं सोच भी नहीं सकती दीदी कि आप इस हद तक गिर जाएंगी कि हमें यहाँ से निकालने के लिए आपने गुंडे बुला लिए। अब मजा आएगा। दीदी, दीदी आप ऐसा नहीं कर सकती। दीदी, दीदी, अब देखती हूँ कैसे बचाती है अपनी बहू को। सीधे सीधे बोला निकलो यहाँ से, तो नहीं निकली। अब आएगा मजा। दीदी, दीदी क्या कर रही है आप? दरवाजा खोलिए। अरे चुप, बड़ा प्यार है ना अपनी बहू से। अब देखती हूँ कैसे मदद करोगी इसकी। दीदी, मेरी बच्ची बाहर अकेली है, दरवाजा खोलिए। दीदी खबरदार, अगर गुंडों ने उसे हाथ भी लगाया तो। दीदी आपकी भी बहू लगती है वो, क्यों कर रही है आप ऐसा? अरे चुप, हे माँ, माँ मेरी बच्ची की रक्षा करना। इसमें लक्ष्मी माँ की कुछ मूर्तियाँ हैं, बेचनी है। आप इसे संभाल के रखोगे? जाए किस्मत की रेखा, तुम जिसको चाहो माँ उसका भला हो, तुम ही इस दुनिया की 64 कला हो। श्री लक्ष्मी जय लक्ष्मी तुम चंचला हो, तुम ही कमला गंगा तुम मंगला हो। दीदी दरवाजा खोलिए। दीदी, कहां से आ गई? अभी तक तो सब ठीक था। ये हवा सिर्फ वही क्यों चल रही है? आओ, बढ़ो आगे, मैं भी देखती हूँ कैसे आ पाओगे। इस लक्ष्मी रेखा को पार करके दिखाओ। ध्यान से देखो इसे, ये रेखा औरत के सम्मान की है। इसको पार करने के लिए तुम्हें उस नारी शक्ति का सामना करना पड़ेगा जिसके सामने पूरी दुनिया झुक जाती है, लक्ष्मी माँ। और ये लक्ष्मी माँ की रेखा, हिम्मत है तो पार करके दिखाओ।